दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। आज कोर्स 11 की प्रश्नोत्तरी की डिस्कस करते हैं। कोर्स 11 है भाषा का शिक्षण। दोस्तों अधिकतम अंक सर्वोच्च अंक से प्रशिक्षण करने के लिए जरूरी है आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन देना। तो आइए प्रश्नोत्तर की डिस्कस करते हैं कि प्रश्न किस प्रकार के रहेंगे और आपको कैसे हल करना है। प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है। ये है प्रश्न। तो इसमें आपके 4 विकल्प जो रहेंगे, इसमें एक सही पर आपको टिक करना है। 4 विकल्प देखते हैं पहले। और हमने यहाँ पर एक काम और किया है, जो सही है उसको हमने हरे स्केच से लिख दिया है। तो हरे कलर से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये इस पर आपको टिक करना है। तो पहला प्रश्न है, शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना। तो ये गलत है। दूसरा, शिक्षक का पाठकों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में चयन करना। तो ये भी लाल कलर से लिखा है, गलत है। दूसरा, शिक्षार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वह कहानी के पात्रों में से एक है और अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखने को कहना। तो ये भी ठीक नहीं है। सही क्या है दोस्तों कि कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों के समक्ष साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना। मतलब शिक्षक बच्चों के समक्ष पाठ को व्याख्या करने को कहना। तो ये चीज सही है। आगे देखते हैं, एक पूर्व पठनकार का उद्देश्य क्या है। इसके पूर्व पठनकार के 4 उद्देश्य दिए होंगे। इसमें से देखते हैं सही कौन सा है। दोस्तों प्रश्न देखते हैं, कठिन शब्दों को खोजने के लिए शिक्षार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना। तो ये सही नहीं है। पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले नए शब्दों के बारे में बात करके नए पाठ की शुरुआत करना। तो ये भी ठीक नहीं है। अगला देखते हैं, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। तो ये सही है। और चौथा विकल्प है, शिक्षार्थियों से उनके पिछले ज्ञान के बारे में बात करना। तो ये भी ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से ये तीसरा वाला ये सही है। तो इसमें आपको वहां पर प्रशिक्षण में टिक करना है। आगे देखते हैं दोस्तों, गणना, पढ़ना अर्थ गणना है। क्या है जी? पढ़ना अर्थ गणना है। तो इस प्रकार के प्रश्न का देखते हैं क्या होना चाहिए। पढ़ना अर्थ गणना है। तो इसके प्रश्न देखते हैं विकल्प, पढ़ना शिक्षार्थियों को विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो ये सही नहीं है। पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों का डिकोडिंग मतलब व्याख्या करना है। तो ये भी सही नहीं है। पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। ये ठीक है तीसरा। और चौथा है, पढ़ना ध्वनि समूहों शब्दों और वाक्यों को सीखने से शुरू होता है। तो ये भी सही नहीं है। तो इसका ये तीसरा वाला सही है। आगे देखते हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न जो रहेगा, इसमें कौन सत्य है। 4 ऑप्शन रहेगा। 1 सत्य है, 1 2 सत्य है, 2 3 सत्य है, 4 सत्य है। तो इनके 4 आप विकल्प देखेंगे, फिर देखना है इसमें कौन सत्य है। ये वाले प्रश्न में कौन सत्य है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना, सोचना एक साथ विकसित होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। लिखने से पहले सुनना, बोलना, पढ़ना विकसित होता है। लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थियों द्वारा विकसित किया जाने वाला अंतिम कौशल है। तो इसका पहला सही है दोस्तों। एक ही विकल्प सही है इसका पहला वाला कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। तो यहां पर आपको 1 पर टिक करना है। आगे दोस्तों देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। ये भी नेक्स्ट कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें भी विकल्प के तौर में रहेंगे 1 2 सही है, 2 3 सही है, 3 4 सही है, 1 2 सही है। इस तरह के विकल्प में आपको छांटना है। पहले देखते हैं विकल्प, मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। तो ये गलत है। मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं करती। दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा ना तो समर्थन करती है और ना ही हस्तक्षेप करती है। तो ये भी सही नहीं है।
आगे देखते हैं, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। ये बिल्कुल सही है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है, तो ये भी सही है। तो इसमें विकल्प 3 और 4 सही है। इस पे आपको टिक मारना है, जिससे आपको इसका नंबर मिलेगा। आगे देखते हैं, बच्चे और डैश मानव सीखता है। कैसे सीखते हैं बच्चे और मानव? तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं कि बहुत प्रयास से मातृभाषा, तो ये सही नहीं है। काफी प्रयास के बिना मातृभाषा, ये ठीक है, काफी प्रयास के बिना ही मातृभाषा सीखी जाती है। स्कूल में केवल मातृभाषा, तो ये सही नहीं है। बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा, ये सही नहीं। तो इसका दूसरा सही है कि काफी प्रयास के बिना मातृभाषा सीखी जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि, इसमें डैश है, तो इस 4 अर्थों में से कोई एक मिलाना है आपको। तो सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना है, ये सही नहीं है। इसका सही क्या है कि सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है, ये सही है। इसका विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है, ये भी गलत है। तो इसका दूसरा वाला सही है। आगे देखते हैं दोस्तों, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? तो इसमें भी 4 विकल्प हैं, सही देखते हैं क्या है। स्कूल में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेजी भाषा सीखते हैं, ये सही नहीं है। सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं, ये सही नहीं है। तीसरा, सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, ये बिल्कुल सही है। सभी बच्चे राजभाषा के माध्यम से सीखते हैं, ये ठीक नहीं है। तो इसका तीसरा सही है। आगे देखते हैं, भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? बहुभाषिकता का अर्थ क्या है? इसके 4 विकल्प देखते हैं। त्रिभाषा सूत्र को लागू करना, ये सही नहीं है। कई भाषाओं का सीखना, सिखाना और शिक्षण, ये सही नहीं है। माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा में विषय वस्तु सीखना, ये सही नहीं है। भाषा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना, ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, इस तरह आप जब ये कोर्स 11 करेंगे तो इसके प्रश्नोत्तरी के द्वारा आप अधिकतम उच्च अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे आपको लाभ होगा, और भी साथियों को शेयर करें जिससे उन्हें भी लाभ हो। नमस्कार।